बीएलई भाई जो काम करते हैं वो आधार करेक्शन का काम करते हैं। तो आधार करेक्शन की बात करें तो वहां पे हमें, चूंकि हम 0 से 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें बायोमेट्रिक कभी लिया नहीं जाता है। तो उस केस में 0 to 5 ईयर्स का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे बीएलई भाई जो यूसीएल सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दो एनरोलमेंट फॉर्म है दो एज ग्रुप के, जो कि एक 5 से 18 है और 18 से 18+ वाला है, मतलब तो ये दो एनरोलमेंट फॉर्म हम बेसिकली यूज करेंगे। तो एक एनरोलमेंट फॉर्म जो कि 5 से 18 के बीच में है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें किस तरह से फिलअप करना है इस फॉर्म को। जैसे कि हम आप न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है हमारे बीएलई भाई, हमारे जितने आधार सेवा केंद्र एएसके हैं वहाँ पे ये काम होता है। तो हम वहाँ पे बेसिकली अपडेट का काम करते हैं। तो अपडेट पे टिक कर लेंगे, रेजिडेंट इंडियन है तो इंडियन, और नॉन रेजिडेंट इंडियन है एनआरआई है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जनरली हम लोग तो अपडेट जो करते हैं रेजिडेंट जो हमारे इंडियन सिटीजन है उन्हीं का करते हैं। तो अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक टिक कर लेंगे और रेजिडेंट इंडियन पे कर लेंगे। एनआरआई वाले केस में हम एनआरआई पे करेंगे इन केस अगर वो है तब। और जैसे कि हम लोग आधार संशोधन करते हैं तो आधार नंबर, पहले भी जो फॉर्मेट यूज करते थे हम आधार एनरोलमेंट फॉर्म, तो वहां पे भी हम लोगों को आधार नंबर डालना जरूरी हुआ करता था आधार एनरोलमेंट अभी अपडेट फॉर्म पे। तो यहाँ पे भी जिसका भी हम आधार संशोधन करने जा रहे हैं उसका आधार नंबर अपडेट फॉर्म पे फिल करेंगे, और किस तरह का वो अपडेट कराने आए हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने आए हैं, डीओबी से संबंधित अपडेट्स हैं, एड्रेस है, नाम में करेक्शन है, जेंडर है, मेल आईडी है, जो भी है। डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आए हैं। अभी तक कुछ एक क्वेरी आ रही थी जब से कि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट आया, तो जो एनरोलमेंट फॉर्म था उस पे डॉक्यूमेंट अपडेट का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो काफी क्वेरी आती थी कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हम किस पे क्लिक करें। तो अब इस फॉर्मेट में वो चैलेंज भी दूर हो गया है, यूआईडीआई ने इसको इस फॉर्मेट में ऐड ऑन कर दिया है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं केवल किसी का, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल में चेंजेस नहीं है, तो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट वाले फीचर के लिए हम डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके इस एनरोलमेंट फॉर्म को आधार नंबर डाल के और उसको फिल करेंगे। और वो सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि पीओआई पीओए वहां पे मेंशन करेंगे, डीओबी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। इन केस अगर कोई भी एचओए बेस्ड हम एनरोलमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशली जो बच्चे होते हैं उस वाले केस में हम लोग एचओए बेस्ड करते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली जो उसके घर का परिवार का जो भी हेड है, मुखिया है, उसका हम यहाँ पे अब तक क्या था कि मदर या पेरेंट्स में से किसी का भी एक आधार नंबर हम डाल के उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एचओए बेस्ड एनरोलमेंट में मदर और फादर आधार नंबर दोनों का वहां पे हमें फिल करना होगा, लेकिन प्रेजेंट वहां पे फिजिकली प्रेजेंट किसी भी एक मदर या फादर में से उसके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। यहाँ पे मेन चीज जो एक समझने वाली है, एचओए बेस में पहले कोई भी एक आधार नंबर से हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसके मदर और फादर दोनों के आधार नंबर हम, अगर इन केस एचओए बेस्ड हम करेक्शन कर रहे हैं तो फिल करेंगे आधार नंबर, और पेरेंट्स में से किसी भी एक का आधार के साथ में ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो सभी बीएलई भाई इस चीज को समझ लें, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब एनरोलमेंट फॉर्म भी अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एज ग्रुप वाइज मेजरली हमारे जो यूसीएल भाई करते हैं, आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनको दो एनरोलमेंट फॉर्म पे काम करना होगा। एक तो 5 से 18 के एज ग्रुप वाला, क्योंकि 0 से 5 वाला हम कर नहीं सकते, वहां पे बायोमेट्रिक होता नहीं है, तो इस वजह से यूसीएल पे 0 to 5 ईयर्स के जो भी करेक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एप्लीकेबल होंगे दो एनरोलमेंट फॉर्म रहेंगे, 5 से 18 के बीच वाला और एबव 18 ईयर्स। तो ये तो जो एनरोलमेंट फॉर्म में डिस्कस कर रहा था आपसे, ये 0 to 5 बिटवीन 5 to 18 था। अब दूसरा फॉर्मेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कि हम एबव 18 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, एबव 18 ईयर्स के लिए भी फॉर्मेट कुछ ज्यादा विशेष चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है कि अगर इन केस कोई भी रेजिडेंट जो कि 5 से 18 के बीच में है तो उसको वो वाला फॉर्मेट यूज करना था, और अगर हम 18 ईयर्स किसी का भी करेक्शन करने जा रहे हैं तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर कोई 18 ईयर्स वाला कोई भी रेजिडेंट आ रहा है तो आप वो वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट रिजेक्शन माना जाएगा और डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे एक रिजेक्शन काउंट होगा। तो प्लीज जो एनरोलमेंट फॉर्म है एज ग्रुप वाइज आ गए हैं, यूआईडीआई के द्वारा जो जारी किए गए हैं, आप उसी एनरोलमेंट फॉर्म को यूज करें।
पहले चेक कर लें कि जो रेजिडेंट आया वो किस एज ग्रुप का है, और उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करें कि ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको भर के देना है। ठीक है, ये 18 ईयर्स अब 18 ईयर्स वाला एनरोलमेंट फॉर्म है। इसमें भी वही सेम चीजें हैं। अपडेट रिक्वेस्ट है तो अपडेट रिक्वेस्ट किस तरह की है वो सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल लेंगे जो भी रेजिडेंट है उसका, और यहाँ पे भी पीओआई पीओए जो भी वो दे रहे हैं वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। एचओएफ बेस्ड के लिए यहाँ पे वो एचओएफ हेड ऑफ द फैमिली है जो, तो वो कौन है, उसके मदर फादर गार्जियंस हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो वो क्लिक कर लेंगे किसको लेके आए और किसका आधार नंबर लेके आए वो, तो आधार नंबर पड़ जाएगा एचओएफ का, और पीओआर पीओए जो भी वो लेके आए होंगे वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि रिलेशनशिप को उसको प्रूव कर रहे होगा। एचओएफ है उसका नाम आप यहाँ पे भर लेंगे। एचओएफ बेस जो भी एनरोलमेंट होगा तो यहाँ पे नाम और उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। जो भी एचओएफ है हेड ऑफ द फैमिली है जिसको कि इसके बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन या जो भी करेक्शन आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर और नाम फिलअप करना एनरोलमेंट फॉर्म पे जरूरी है। एप्लीकेंट यहाँ पे साइन कर देगा जिसका भी कर रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। बस थोड़ा सा देखने की अब ध्यान देने की जरूरत हम लोगों को ये हो गई है कि अब तक हम लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था एनरोलमेंट फॉर्म उसको यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब यूआईडीआई के द्वारा एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म सर्कुलेट कर दिए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो हम अब एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप कराएंगे रेजिडेंट से, और उसका फिर आधार करेक्शन या फिर जो भी वो काम कराने आया है उसको हम करेंगे। सेकेंड स्टेप में जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज का जो हम सेशन कर रहे हैं उसका एजेंडा है, तो यहाँ पे हमने अभी एनरोलमेंट फॉर्म को समझ लिया। अब डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हम लोगों को यूज करने हैं। बेसिकली जो हम लोग आधार एनरोलमेंट करते हैं तो उस समय हम लोगों को 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो नया आधार करना हो किसी का या फिर करेक्शन है, जिस तरह का भी जो भी चेंजेस करेक्शन या कुछ भी कराने आएगा रेजिडेंट, तो इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको यूज होते हैं, करने होते हैं। पीओआई पीओए पीओआर डीओबी। डीओबी मतलब बर्थ से संबंधित अगर किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है या फिर अपना वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे देना है तो उसके लिए डीओबी से संबंधित वो अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता है। और रिलेशनशिप वाला जो केस में हम लोग जो एचओ बेस्ड जितने भी एनरोलमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें पीओआर से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट शो करना होता है। एड्रेस से संबंधित किसी को चेंजेस कराने हैं तो एड्रेस प्रूफ वहाँ पे उसको लेके आना होता है। और पीओआई नाम में कोई करेक्शन है इस तरह के तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि वो अपना पीओआई से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है अभी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देनी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट्स लेके आता है पीओआई पीओए पीओआर डीओबी से संबंधित, तो उस समय में अगर हम उस जो डॉक्यूमेंट को लेके आए उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को नहीं लगाएंगे, मान लीजिए किसी के नाम में करेक्शन होना है या फिर एड्रेस में करेक्शन होना है, तो नाम में करेक्शन करते समय मतलब उसकी आइडेंटिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ को वो लगाना होता है। अब कभी कभी जो है बाई मिस्टेक हम लोग जैसे एड्रेस में करेक्शन कर रहे हैं तो हम पैन कार्ड वहां पे लगा देते हैं, तो पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो बात सीधा यहाँ पे जो हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरह का भी जो भी करेक्शन कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही डॉक्यूमेंट को हमें यूज करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स हम हमेशा जो है ओरिजिनल और कलर कॉपी ही स्कैन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इन केस हम इस तरह के कुछ भी मिस्टेक्स करेंगे तो वो जो उसका एनरोलमेंट है वो रिजेक्शन होगा, और साथ में जो भी उसके साथ रिजेक्शन के बिहाफ पे पेनल्टी वगैरह जो क्लॉजेस बनाए हुए हैं यूआईडीआई के अनुसार तो वो पेनल्टी इंपोज होती है। पीओआई पीओए डीओबी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेजिडेंट्स के नाम के ही होने चाहिए। अगर हम उसके फैमिली मेंबर का कोई भी पीओआई यूज करेंगे, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए अगर मुझे नाम में करेक्शन कराना है, अपने नाम में करेक्शन कराना है तो मुझे अपना ही डॉक्यूमेंट यूज करना होगा। ये नहीं कि मेरे फैमिली में मैं किसी और के डॉक्यूमेंट में लेके और उसको चाहूँ कि मेरा नाम चेंज हो जाए, आइडेंटिटी में कोई भी मेरे करेक्शन हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। डीओबी के लिए भी यही चीज है कि डीओबी भी अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर मुझे अपने नाम में कोई भी करेक्शन कराना है तो मुझे अपने ही डॉक्यूमेंट को लेके आना होगा, अपने भाई बहन या फिर फैमिली में किसी और के डॉक्यूमेंट को मैं शो करके अपना डीओबी करेक्शन नहीं करा सकता। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये इनकी एक अपनी वैलिडिटी होती है, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए ये वैलिडेट होते हैं। तो वो वहां पे हमें ये देखना होता है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं एक्सपायर्ड हो गई है उसकी वैलिडिटी।
स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हम लोग जो यूज करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, अभी हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अब मेजरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका यूज अब केवल एड्रेस प्रूफ के लिए ही किया जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस में हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज हम केवल अब एड्रेस प्रूफ के रूप में ही स्टैंडर्ड यूआईडीआई जो फॉर्मेट हुआ करता था हम लोग यूज करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन अब उसको हम एड्रेस प्रूफ में ही मेजरली यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे। और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी ऊपर कॉर्नर पे डेट का कॉलम रहता है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो भी डेट मेंशन रहती है उससे 3 महीने के अंदर ही उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को वैलिड माना जाता है। इसलिए वहां पे डेट मेंशन होना जरूरी है। आप चेक कर लें कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेजिडेंट लेके आ रहा है वो बियॉन्ड द वैलिडिटी पीरियड है। ऐसा तो नहीं है कि वो 3 महीने से ज्यादा हो गए और उसको वो लेके आया है। उस चीज को चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद में रेजिडेंट को सजेस्ट करेंगे, अगर वो इनकेस एक्सपायर्ड है या फिर वैलिडिटी पीरियड से बाहर है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए भी सेम चीज रहती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वहां पे भी उसका जो वैलिडिटी पीरियड है, जो जितने भी समय के लिए रेंट एग्रीमेंट रहते हैं तो वो उसके पीरियड के अंदर का ही रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। एचओएफ बेस्ड जो भी एनरोलमेंट करते हैं तो एचओएफ बेस्ड के लिए क्लियरली बताया गया है कि जितने भी मतलब इमीडिएट रिलेशन होते हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकते हैं और पेरेंट्स उस अपने बच्चे जो हैं उनको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जो कि एचओएफ बेस्ड में इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम वो डिक्लेरेशन जो भी एचओएफ है वो दे सकता है और उसके बिहाफ पे हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। पीओआर जो रिलेशनशिप है वो उसमें ये मैंडेटरी होता है कि जो भी रिलेशन है वो जिसको वो डिक्लेयर कर रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, वहां पे दोनों के नाम होने चाहिए और उसको वो डिक्लेयर कर रहा हो कि क्या उनके बीच में रिलेशन है।